तरीके से भावुक नजर आ रहा था। आगे बढ़ेंगे, बात कुछ और अहम खबरों की करेंगे। बिहार दौरे पर अमित शाह, सीतामढ़ी के पुनौराधा धाम जाएंगे अमित शाह। आपको बता दें कि माता सीता मंदिर का यहां पर शिलान्यास वो करेंगे। सीएम नीतीश कुमार भी भूमि पूजन समारोह में शामिल होंगे, तो वहीं डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी समेत अन्य नेता भी मौजूद रहेंगे। 882 करोड़ रुपए की लागत से मंदिर परिसर का निर्माण होगा। इसके अलावा 67 एकड़ में बनने वाले मंदिर में 11 महीने में इसे पूरा होने की उम्मीद है, यानी कि 11 महीने का समय लगेगा। मंदिर क्यों खास है ये भी आपको बताते हैं। देखिए, पुनौराधा धाम माता सीता का जन्मस्थल है। 151 फीट ऊंचा मुख्य मंदिर ये होगा। राम मंदिर से 5 फीट कम इसकी ऊंचाई होगी। और इसमें और क्या कुछ खासियत है, हमारे सहयोगी सर्वेश की रिपोर्ट देखिए। माता सीता की प्राकट्य धरती पर इस वक्त मौजूद हैं पुनौरा धाम सीतामढ़ी, जहां पर आज माता जानकी के का जो एक तरह से कहें तो उद्गम स्थल है, वहां पे आज देश के गृह मंत्री अमित शाह आने वाले हैं। और यहां पर आज भव्य सीता मंदिर, माता जानकी मंदिर का एक तरह से कहें तो भूमि पूजन और शिलान्यास का कार्यक्रम है। ये माता सीता की तस्वीरें हम लगातार सीधे तौर पे आपको दिखा रहे हैं। और आप देखें कि माता सीता की ये मूर्ति या ये मंदिर है, और पुनौरा धाम जिसको कि माता सीता की जन्मस्थली कहा जाता है, यहीं पे माता सीता प्रकट हुई थी। और सीधे तौर पे देखा जाए तो राम मंदिर से श्री राम कॉरिडोर से इसको जोड़ने की जो है वो कवायद चल रही है। और ये जो आप दिखाएं कि तस्वीरें आपको दिखाना चाहेंगे कि इस तरीके का ये माता जानकी मंदिर पुनौरा धाम होगा। और ये जो माता जानकी मंदिर होगा वो आपको दिखाएं कि सीधे तौर पे जो भगवान श्री राम का अयोध्या मंदिर है, ठीक उसी की तर्ज पे यह मंदिर बनाया जाएगा। उसी के शिल्पकार, उसी के वास्तुकार और उसी आर्किटेक्चर के लोग यहाँ पे आएंगे, और वो लोग इस मंदिर का एक तरह से कहें तो पुनर्निर्माण करेंगे। और यहाँ पे आप देखें कि किस तरीके से अमित शाह के आने का इंतज़ार किया जा रहा है। तमाम चीज़ें जो हैं आपके सामने हैं, पूरी तरह से यहाँ पे भव्य तरीके से इसको सजाया गया, संवारा गया है। आज यहाँ पे शिलान्यास और भूमि पूजन कार्यक्रम है। यहाँ पे मंदिर का निर्माण होना है, माता जानकी मंदिर का निर्माण होना है। और यहाँ पे आप देखें कि तमाम जो एहतियाती उपाय हैं वो किए गए हैं। तमाम जो एहतियाती उपाय हैं वो किए गए हैं। और यहाँ पे कुछ लोग हैं, उनसे आप लोग कहाँ से आए हैं? हम हनुमानगढ़ अयोध्या से आए हैं, और वैसे मैं पटना में रहता हूँ। और आज के पावन अवसर पर मुझे यह अवसर प्राप्त हुआ है, क्योंकि मैं जिस संप्रदाय से आता हूँ, रामानंद संप्रदाय से आता हूँ। हमारी आचार्य माँ जानकी है, और श्री राम जन्मभूमि मंदिर के दिव्य प्राण प्रतिष्ठा के बाद माता सीता का मंदिर भी बनना जरूरी था। तो आज बहुत बड़ा दिन है हम लोगों के लिए। माता सीता का पहले मंदिर तो पहले से भी था, लेकिन एक इसकी अंतर्राष्ट्रीय पहचान, आप बरसाने में जाएंगे, राधा रानी के मंदिर में जाएंगे, तो जितना भव्य और दिव्य वो है, वैसा ही भव्य और दिव्य इसको बना करके बिहार की दिशा और दशा बदलने वाला ये कार्य आज हो रहा है। कई नदियों का पवित्र जल लेकर आए हैं यहाँ पे। 11 नदियों का पवित्र जल है। क्यों लेकर आए हैं, क्या खास है? ये 11 नदी हमारे जो है भारत में, जैसे गंगा, जमुना, सरस्वती, मंदाकिनी, भागीरथी, ये सब जो है गंगोत्री, जमुनोत्री, हमारे भारत का सनातन धर्म का पवित्र महाजल है, जिससे कि सीता मैया का भूमि पूजन होगा तो उससे सभी लोगों को सद्बुद्धि होगा, सद्विचार होगा, शुद्ध विचार होगा। इसके लिए मैंने जल लेकर के आया हूँ। आपसे कुछ ही घंटों बाद केंद्रीय गृह मंत्री यहाँ होंगे, और उनके जरिए आज माता सीता, माता जानकी के उद्गम स्थल का एक तरह से कहें तो शिलान्यास किया जाएगा, उनके मंदिर निर्माण को लेकर। और यहाँ पर तमाम योजनाओं की एक तरह से कहें तो शुरुआत भी होगी। अपने सहयोगी मृत्युंजय के साथ सर्वेश कुमार सिंह, भारत 24 पटना। तो वहीं देखें किस तरीके से जेडीयू के राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष संजय झा, उनसे भी खास बातचीत की, हमारे सहयोगी ने सुनी। जेडीयू के कार्यकारी राष्ट्रीय अध्यक्ष संजय झा हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं। संजय जी, एक अहम दिन है आज, क्या कहेंगे? बहुत ही ऐतिहासिक दिन है। माँ जानकी के मंदिर का आज भूमि पूजन और कार्यारंभ है। खास करके मिथिला, पूरे बिहार और देश में बहुत बड़ा काम जो हमको लगता है हजारों साल से, क्योंकि आप जानते हैं कि माँ जानकी का यहीं पर अवतरण हुआ था, प्राकट्य स्थल यही है उनका। तो बहुत ऐतिहासिक दिन है। बिहार सरकार ने 1000 करोड़ रुपया से ज़्यादा पर्यटन विभाग से देके और ये काम
करवा रही है। आज हम लोग के यहाँ मिथिला माना जाता है, कहा जाता है सिया राम, मतलब बिना सिया के राम पूरे नहीं। अब ये पूरा हो रहा है मंदिर बनने से। यहाँ का आर्थिक विकास, यहाँ का पर्यटन के दृष्टि से भी, आस्था के दृष्टि से भी बहुत बड़ी घटना है। तो आप देखिए किस तरीके से ये ऐतिहासिक दिन होगा और जाहिर सी बात है यहाँ पर आपने खासियत भी नहीं सुनी कि किस तरीके से अभी फिलहाल, क्योंकि आप जेडीयू के जो राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष हैं संजय झा, उनको सुन रहे थे, हमारे सहयोगी उनसे बातचीत कर रहे थे, और आप देखिए किस तरीके से यहाँ पर 67 एकड़ के परिसर में ये मंदिर बनेगा। इसके अलावा 882 करोड़ रुपए इसमें खर्च किए जाएंगे। पुराने मंदिर के विकास पर 137 करोड़ रुपए खर्च होंगे, तो वहीं 728 करोड़ रुपए पर्यटन संबंधित विकास पर खर्च होंगे। इससे पूरे बिहार को भी फायदा होगा। आस्था का तो एक केंद्र होगा ही होगा, लेकिन साथ ही साथ आप देखें यहाँ पर टूरिज्म बढ़ेगा, उससे लोगों को फायदा होगा, जाहिर सी बात है उससे रोजगार पैदा होंगे। और दूसरी ये बात है कि यहाँ पर जब आज गृह मंत्री अमित शाह पहुंचेंगे तो उसके बाद वहां पर कैसी तैयारियां की गई हैं, क्योंकि मंदिर ये बेहद खास है। यहाँ पर यज्ञ मंडप, इसके अलावा आप देखिए ऑडिटोरियम है, कैफेटेरिया है, धर्मशाला होगा, सीता वाटिका होगा, लव कुश वाटिका होगा, माँ जानकी कुंड होगा, बच्चों के लिए खेल का क्षेत्र होगा, पार्किंग यहाँ पर होगी, इसके अलावा परिक्रमा पथ यहाँ पर होगा। तो ये तमाम विशेष चीज़ें हैं जिनका यहाँ पर पूरा फोकस रखा गया है। मंदिर इसीलिए कहा जा रहा है कि बेहद खास है। इसके अलावा आप देखिए जो ये धाम है, दरअसल यहाँ पर माता सीता का ये जन्म स्थल है, इसीलिए इसकी अहमियत को आप समझिए। 151 फीट ऊंचा ये मुख्य मंदिर होगा। तो वहीं आपको बता दें कि केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह से भी हमारे सहयोगी ने खास बातचीत की। उनका क्या है कहना, सुनिए। गिरिराज दा, सनातन के लिए कितनी बड़ी जीत? ये आज जीत और हार का सवाल नहीं है। ये जिस दिन प्रभु श्री राम का मंदिर अयोध्या में शिलान्यास हुआ, वो पापियों के द्वारा कई सौ वर्ष, सैकड़ों वर्ष तक पापियों ने रोका। लेकिन वो तो प्रभु का लीला था, लेकिन नरेंद्र मोदी के हाथ में वो जस महादेव ने दिया, माँ पार्वती ने, माँ सीता ने, माँ लक्ष्मी ने, रामचंद्र भगवान ने, और वो बना। लेकिन माता का ये नैहर है, और नैहर में माँ रहें छोटकी बंगला में, ये मिथिला के लोग के, देश के लोग के ये भरोसा नहीं। इसीलिए इसका आज एक ऐतिहासिक महत्व है कि इस राज्य के मुख्यमंत्री मानवर नीतीश कुमार और देश के गृह मंत्री, जिन्होंने इसी सीतामढ़ी में कहा था कि माता सीता का मंदिर बनेगा, यही है डबल इंजन का विकास भी, विरासत भी। माता सीता का शिलान्यास हो रहा है कि हिंदू राष्ट्र का भी शिलान्यास हो रहा है बिहार से? देखिए, हिंदुस्तान तो हिंदू है ही। हिंदुस्तान तो हिंदू है ही, इसी तौर पे गिरिराज सिंह कह रहे हैं कि हिंदुस्तान तो हिंदू है ही। एक तरह से माता सीता के जन्मस्थली का आज एक तरह से कहा जाए तो भूमि पूजन और शिलान्यास हो रहा है। और साथ ही हिंदुस्तान की बात अगर की जाए तो हिंदुस्तान हिंदू राष्ट्र है ही, ये कहना है गिरिराज सिंह का। तो एक तरह से कहे तो काफ़ी अहम दिन, काफ़ी खास दिन। और आज के दिन तमाम बड़े नेता आज यहाँ पे आए हुए हैं, पहले से ही कैंप कर रहे हैं। अमित शाह थोड़ी देर में पहुँचने वाले हैं। और माता जानकी का आज एक तरह से कहा जाए तो भूमि पूजन, उनके मंदिर का और शिलान्यास होने वाला है। और उसके बाद यह जगह भी अंतर्राष्ट्रीय पर्यटन के दृष्टि से काफ़ी खास होने वाला है। अपने सहयोगी मृत्युंजय के साथ सर्वेश कुमार सिंह, भारत 24 पटना।